How are you all? I hope you all are safe and fine at your home. तो प्रीवियस वीडियोस में हमने हीट ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ा था। तो हीट ट्रांसफ़र होती है बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन या बाय रेडिएशन। तो कंडक्शन जो होता है वो एक एंड से दूसरी एंड पे हीट को ट्रांसफ़र करता है। कन्वेक्शन जो होता है वो लिक्विड्स में होता है। हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की तरफ फ्लूइड जो होता है वो फ्लो होता है, एयर और फ्लूइड्स में होता है। एंड रेडिएशन के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई हॉट चीज़ है या जैसे कि सन, तो वो अपनी हीट जो है रेडिएट करता है, उससे आसपास की सारी चीज़ें जो है वो गर्म हो जाती है, हॉट हो जाती है। नाउ व्हेन हीट एनर्जी फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, अगर हीट एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल होती है तब क्या होता है? या तो हीट एनर्जी जो है वो ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर, या कि उसे ट्रांसमिट करेगा अपने अंदर। एब्जॉर्ब करने के बाद भी दूसरी चीज़ों को ट्रांसफ़र करेगा वो हीट एनर्जी, या तो वो उसे रिफ्लेक्ट कर देगा। नाउ डू यू नो व्हाट हैपन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब हीट? आपको पता है अगर जब ऑब्जेक्ट हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है तब क्या चीज़ें होती है? उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, और वो ऑब्जेक्ट एक्सपांड हो जाता है। मान लो कि कैंडल को आपने हॉट किया तो कैंडल क्या हो जाती है? पिघल जाती है। और पिघल के कैसे हो जाती है? एक्सपांड हो जाती है ना, फैल जाती है। द ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स फिजिकल स्टेट, ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी फिजिकल स्टेट भी चेंज कर सकता है। जैसे कि अगर आइस को हीट किया जाए तो वो मेल्ट हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको कैंडल का एग्जाम्पल दिया, कैंडल को हीट किया तो कैंडल भी जो है वो उसका वैक्स है मेल्ट हो जाएगा। नाउ थर्मस फ्लास्क जो होता है उस हैज़ अ ग्लास कंटेनर, ठीक है, वो चीज़ों को कैसे हॉट रखता है। तो थर्मस फ्लास्क हैज़ अ ग्लास कंटेनर विद डबल वॉल्स, तो उस ग्लास कंटेनर और उसके आसपास क्या होता है? डबल वॉल्स होती है, ठीक है। नाउ ऑल्सो दिस डबल वॉल्ड ग्लास कंटेनर इज सिल्वर्ड ऑन द इनसाइड, और ये जो ग्लास कंटेनर होता है उसके अंदर जो सरफेस होता है उसे क्या कर दिया जाता है? सिल्वर कर दिया जाता है, सिल्वर्ड सरफेस होता है वो। The structure effectively prevents heat transfer whether it is by conduction, convection और radiation। तो इसकी वजह से ना तो कंडक्शन हो पाता है उसमें, कन्वेक्शन हो पाता है, ना रेडिएशन हो पाता है। तो जो भी चीज़ अंदर है, फॉर एग्जांपल मान लो अगर अंदर कॉफ़ी है तो कॉफ़ी जो है वो हॉट रहेगी, ठीक है। जो भी चीज़ें अंदर है वो कैसी रहेगी? हॉट रहेगी, गर्म रहेगी। बाहर नहीं, वो जो कोल्डनेस या हीटनेस है उसकी, हीट है उसकी, वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी। सो वैक्यूम और क्या है? उनके बीच की जो वॉल्स है, ठीक है, वो कैसी है? वैक्यूम है। वैक्यूम है मतलब उसमें एयर नहीं है, ठीक है। एयर नहीं है तो कोई मीडियम नहीं है हीट ट्रांसफ़र होने का। ऑल्सो सिंस देर इज़ नो एयर बिटवीन द वॉल, हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन इज ऑल्सो प्रिवेंटेड। तो बीच में एयर नहीं है तो कन्वेक्शन से भी हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। और टू वॉल्स है तो टू वॉल्स जो है वो दूर दूर है तो कंडक्शन भी नहीं हो सकता। एक एंड से दूसरे एंड हीट ट्रांसफ़र होती है तो वो ट्रांसफ़र भी नहीं हो सकता। एंड द आउटर वॉल रिफ्लेक्ट्स हीट कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड, और बाहर से जो हीट आ रही है आउटर वॉल उसे रिफ्लेक्ट कर देती है, इसीलिए वहाँ पे और जो अगर कूल है कोई चीज़ अंदर तो वो हॉट नहीं होगी। नाउ द सिल्वर्ड वॉल्स रिफ्लेक्ट रेडिएटेड हीट, तो उसमें जो सिल्वर वॉल है अंदर, जो सिल्वरी जो पार्ट है वो क्या करता है? वो रेडिएशन से बचाता है, ठीक है। रिफ्लेक्ट रेडिएटेड हीट, जो रेडिएटेड हीट आती है, क्योंकि लाइट कलर है एब्जॉर्ब नहीं करता, क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, तो सिल्वर कलर उसे रिफ्लेक्ट कर देता है। द आउटर वॉल रिफ्लेक्ट हीट कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड एंड डज नॉट लेट इट इंटर। नाउ द इनर वॉल रिफ्लेक्ट्स हीट बैक टू द इनसाइड, और इनर वॉल जो उसकी है वो अंदर की हीट को अंदर ही रिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है। अंदर की जो हीट है उसे अंदर रिफ्लेक्ट करती है, इसीलिए अंदर का जो लिक्विड होता है वो गर्म रहता है। द इंसुलेटेड कैप प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ हीट बाय इवापोरेशन ऑफ द लिक्विड। इंसुलेटेड कैप होती है, ठीक है, उस पर इंसुलेटर वाली एक कैप लगी होती है। अगर कंडक्टर वाली होती तो हीट कंडक्ट करती, इंसुलेटर है तो इसीलिए हीट उससे कंडक्ट नहीं हो पाएगी। नाउ द आउटर प्लास्टिक और मेटल
casing and insulated support the bottom provide support and physical protection। और बॉटम के ऊपर भी एक इंसुलेटर सपोर्ट रहता है जो कि प्लास्टिक या किसी मेटल का होता है, जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग रहता है और उसे टिकने में सपोर्ट मिलता है, उसे प्रॉपर्ली रखने में उसे सपोर्ट मिलता है। नाउ वेदर एंड क्लोथ्स। तो वेदर और क्लोथ्स का क्या रिलेशन है? हाउ मच हीट विल बी एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट और द क्लोथ्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द कलर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। हम बोलते हैं कि विंटर्स है तो अभी ब्लैक कलर ट्रेंडिंग है, तो ब्लैक कलर ट्रेंडिंग क्यों होता है विंटर्स में? ऐसी क्या खास बात है ब्लैक कलर में? तो देखिए, जो डार्क कलर क्लोथ होता है वो हीट को एब्जॉर्ब करके रखते हैं, ठीक है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मतलब आपकी बॉडी को हॉट फील होगा, हीट फील होगी, ठीक है, ज़्यादा कोल्ड फील नहीं होगा आपको। क्यों? क्योंकि आपने डार्क कलर क्लोथ पहने हैं, मतलब डार्क कलर क्लोथ जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करके रख रहे हैं। लाइट कलर क्लोथ जो होते हैं वो लेस हीट एब्जॉर्ब करते हैं और ज़्यादातर हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इन समर्स वी वियर लाइट कलर क्लोथ, तो इसीलिए समर के टाइम पे हम लाइट कलर्ड क्लोथ्स पहनते हैं, जिसकी वजह से हीट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाए और हम कैसा फील करें? कूल फील करें। इन विंटर्स हम डार्क कलर क्लोथ पहनते हैं ताकि हमारी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होती रहे। इन विंटर्स वी वियर स्वेटर्स। स्वेटर्स आर मेड अप ऑफ वूल। वूल जो होता है वो हीट का पुअर कंडक्टर है और उसके अंदर जो एयर होती है वो हीट को ट्रैप करके रखती है, बांध के रखती है। एयर जो है वो भी हीट का पुअर कंडक्टर है, तो हमारी बॉडी की जो हीट है उसे संभाल के रखते हैं, स्वेटर्स बाहर नहीं जाने देते, जिसकी वजह से हमें सर्दियों में वार्म फील होता है, गर्म फील होता है। I hope you understood this chapter well, and if you have any doubts, you can ask me in the comment section below. Wait, before that, we have to understand it by the activity कि dark colors absorb कैसे करते हैं heat को। तो aim to understand that black color absorb more heat। तो हम इस एक्टिविटी से क्या समझेंगे कि ब्लैक कलर जो है वो हीट ज़्यादातर एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इसके लिए हमें दो मेटेलिक कैन चाहिए जो कि एक जैसे हो, और लेबोरेटरी थर्मामीटर चाहिए, और ब्लैक और वाइट पेंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों कैन को, एक को ब्लैक और एक को वाइट पेंट कर देंगे। देन उसे सन के सामने हम धूप में रखेंगे। धूप में रखने से पहले हम उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे। मान लो कि हमने हाफ कप पानी डाल दिया, उसमें हाफ कप पानी डालने के बाद उसे हम धूप में रख देंगे। अब थोड़ी देर बाद उसे धूप में रखने के बाद हम उसका टेम्परेचर चेक करेंगे। टेम्परेचर चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि जो पानी ब्लैक कलर के कंटेनर में था वो ज़्यादा गर्म हो गया, ठीक है, और जो कि वाइट कलर के कंटेनर में था वो वैसा का वैसा ही है, वो ज़्यादा गर्म नहीं हो पाया। सो ये प्रूफ होता है कि ब्लैक कलर जो होता है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। आप नेक्स्ट आगे की क्लासेस में भी पढ़ोगे तो कि सोलर कुकर वगैरह जो चीज़ें होती है इनके ऊपर भी ब्लैक पेंट किया जाता है, जिसकी वजह से हीट एब्जॉर्ब हो जाए। I hope you understood it till now, and if you have any doubts, you can ask me in the comment section below. And don't forget to join the live classes. Thank you for watching.